नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फेयर्स 211 पे। आज हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक को डेवलप करने वाले हैं वो थोड़ा-सा पॉलिटिकल हो सकता है और यहाँ पे मैं पहले एक बात बता दूँ कि यहाँ पे मैं अपना कोई भी ओपिनियन आपको नहीं बता रहा हूँ। ये जो एक्चुअली में न्यूज़ में हो रहा है, मैं आपको वहाँ पे डिस्कस करके बताऊँगा। तो जैसा कि आप सब देखेंगे कि डेमोक्रेसी अंडर असॉल्ट, ठीक है? तो डेमोक्रेसी असॉल्ट में है, ऐसा किसका कहना है? जो हमारे पूर्व जजेस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनका भी। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फॉर्मर 272 जो जजेस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि पूरा क्या है, तो ये आप देखेंगे कि असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। तो इसमें क्या है, इन लोगों का कहना है, जो हमारे पूर्व जजेस हैं, कि जो वेनोमिनस रेटोरिक आपके समय किया जा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारे आर्म फोर्सेस हो गए, ठीक है, इन पे भी, या जुडिशरी हो गई, जब उसकी आप फेयरनेस को आप चैलेंज करते हैं और उसके बाद आप पार्लियामेंट के जो फंक्शनिंग है उसको आप क्या है प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे तो आप क्या है बार बार अटैक कर ही रहे हैं। ये चीज़ें क्या हैं, जो इंटीग्रिटी और रेपुटेशन होती है वो डैमेज करती है। और चूंकि आप एक लीडर हैं, तो आपके भी कई सारे फॉलोअर्स हैं जो कि आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे क्या है कि एक्विजिशन लगे, और आप अपना पॉलिटिकल जो गुस्सा है वो इस पे ना निकालें, अपनी चीज़ों को अपना देखें कैसे करना है। और ऐसा कहा गया जस्टिस एस.एन. ढींगरा जी के द्वारा, और आईपीएस जो हैं हमारे निर्मल कुमार जी, पूर्व आईपीएस झारखंड के, उनका है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने साइन भी किया है। तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल जो जजेस हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं या वेटरन्स हैं आर्मी के, उन्होंने इस चीज़ को साइन किया है। और टोटल आपके लगभग 272 लोगों ने इस चीज़ को साइन करके दिया है। तो यहाँ पे ये खबर थी। अब बाकी आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो हम लोग को वैसे ही क्या है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जाता है। तो हाँ, आप सब जैसे कि जानते हैं कि एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है इंस्टीट्यूट है, वीडैम इंस्टीट्यूट। ये लोग क्या करते हैं, हर साल पब्लिश करते हैं डेमोक्रेटी की रैंकिंग को, कि किस में डेमोक्रेसी बढ़ रही है, किस में घट रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की जो लिस्ट है, उसमें इंडिया को भी डाला जाता है। और इस तरह की जब एक्विजिशन हमारे मतलब कंट्री के खुद के अंदर लगाया जाता है, तो इस चीज़ को और बल मिलता है। इससे हमारा क्रिटिसिज्म और भी ज़्यादा बढ़ता है। विदेशों में क्रिटिसिज्म खराब नहीं होता है, बट जो कंस्ट्रक्टिव हो। और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में डालने से ये लोग ये भी तो मानते ही हैं अभी भी कि जो इंडिया के इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्या ऐसा होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है। जैसा कि हम सब ने चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शन देखे थे, वहाँ पे क्या है, अनड्यू एडवांटेज देखने की कोशिश की गई थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, जिसको क्या है कि डायरेक्टली जो जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है फटकार लगाई, और उसके बाद जो सही था उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जुडिशरी क्या है, जब भी जरूरत पड़ती है वो एकदम टॉप का काम करती है। मतलब वहाँ पे कभी कोई दिक्कत आती नहीं है, ये घोड़े खोल देते हैं सबके, अगर कोई भी सही से काम नहीं करता है तो। देन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो पहले भी एक्विजिशंस लगाए गए हैं, जैसे कि जो ईवीएम है वो ब्लैक बॉक्स है, और इसको नो बॉडी कैन अलाउ स्क्रूटनाइज, तो आप नहीं कर सकते। तो ये बात भी देखिए पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आप सबको रूल का पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 45 डेज तक उन चीज़ों को रखता है। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप 45 डेज के दिन मतलब 45 दिनों के अंदर आप कोर्ट में पहुंच जाइए, आपके पास ये सारे सबूत वहाँ पे रखे जाएंगे कोर्ट में। और अगर इसमें कोर्ट पाता है कि कोई आपका ऐसा चीज़ किया गया है जो कि सही नहीं है, तो कोर्ट री इलेक्शन या रिकाउंटिंग और दोबारा से चुनाव करवाने के लिए भी चुनाव आयोग को डायरेक्शन दे सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वोट चोरी की बात, तो वोट चोरी की बात में भी यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस प्रूव नहीं किया गया। आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो ईसी है उसने एक डेडलाइन दी थी कि आप एफिडेविट फाइल करिए और वोट चोरी के ऊपर, और जो आपके ऊपर कोई भी ऐसा है कि एविडेंस है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं कि किस तरह से कर्नाटका, महाराष्ट्र या हरियाणा या बिहार में हमने वोट चोरी करी है। बट यहाँ पे भी कोई अभी तक इनके द्वारा दिया नहीं गया था एफिडेविट। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेमोक्रेसी अंडर अटैक। तो ये क्या है कि राहुल गांधी जी जब गए थे कोलंबिया में, तो वहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। अगर आप बाहर जाते हैं और आप खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है,
तो इससे क्या है कि जो विदेशी लोग हैं उनको एक और बहाना मिल जाता है कि इंडिया को टारगेट करने का। और वैसे भी आप जानते हैं कि इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म इतना ज़्यादा होता है, और अगर हमारे ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर अगर इस तरह से विदेशी मंच पे ये कहता है तो उस चीज़ को और बल मिल जाता है, और रेसिज्म की फ्रिक्वेंसी क्या है और ज़्यादा बढ़ जाती है। देन अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरेन कंट्रीज़ को क्या अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको ये न्यूज़ अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। क्या कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी ऑपोजिशन ने बैक किया था किसको, इंडियन आर्मी को, तो उनको ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी कि हमारा जो ऑपोजिशन है या हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट के टाइम पे एक हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कांग्रेस या कोई भी हमारी जो अपोजिशन पार्टी थी वो फुल ऑन हमारी आर्मी और गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़ी थी। ये जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है। क्या क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अपोजिशन का काम ही है कि गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ करें, और तभी क्या है, अकाउंटेबिलिटी तय होती है। बट अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, आप बिना किसी एविडेंस के क्रिटिसिज्म करेंगे, तो फिर क्या है, उससे क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है। तो बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये एक न्यूज़ थी जो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं अगर उनके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर आप जान रहे हैं कि अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे हर क्या है 35 साल में 30 साल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और उनका जो अभी 27th अमेंडमेंट था उसने भी क्या है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दिया है। और आपको इंडिया में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, बिकॉज हमारे यहाँ आज भी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब वो हार जाती है चुनाव, तो बिना किसी मतलब चैलेंज करे या किसी प्रॉब्लम के वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर देते हैं। आपको यूएस तक में ये देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी का चुनाव हारे थे तो कितना बवाल हुआ था। और इंडिया में आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी हारती है तो वो अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर देती है बिना किसी झंझट के। तो ये हमारी ताकत है, हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। हमें क्रिटिसिज्म करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम कोई ऐसा क्रिटिसिज्म ना करें जिसके लिए हम एविडेंस प्रोवाइड ना कर पाएँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको क्या समझ में आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। डू सब्सक्राइब अफेयर्स 211 एंड गॉड ब्लेस यू।